हाय, आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंजीनियर साहिल का ज्ञान यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो जो सबसे पहला टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, और जो सेकंड टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जो थर्ड टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, और फोर्थ टाइप है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये चारों ऑपरेटिंग सिस्टम आरटीओ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम समझते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। डेफिनेशन क्या है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की? कि जॉब्स विद सिमिलर नीड्स आर बैच टुगेदर एंड एग्जीक्यूटेड थ्रू द प्रोसेसर एज अ ग्रुप एंड यूजर डू नॉट इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द कंप्यूटर सिस्टम। इट मीन्स बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या करते हैं, जो सिमिलर काइंड की जो जॉब्स होती हैं उनका बैचेस बनाया जाता है और उनको एक साथ प्रोसेसिंग की जाती है। और हम ये समझ सकते हैं कि बैच का मतलब क्या होता है, हैविंग मैनी जॉब्स। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो यूज़र होता है वो कंप्यूटर सिस्टम के साथ में डायरेक्टली इंटरेक्ट भी नहीं कर सकता। नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाट डू यू मीन बाय जॉब्स? सो जॉब इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, इनपुट डेटा एंड कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो 1960 के टाइम पे आए थे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। और उस वक्त जो कॉमन इनपुट और जो आउटपुट डिवाइसेस हुआ करती थी वो कार्ड रीडर और टेप ड्राइवर हुआ करती थी। यूज़र एक जॉब प्रिपेयर करता था और वो जॉब क्या कंसिस्ट करके रखती थी, अपने प्रोग्राम हो गए, इनपुट डेटा हो गया और कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस को कंसिस्ट करके रखती थी। और जो जॉब्स होते थे, ये जो जॉब है वो पंच कार्ड के ऊपर फॉर्म किया जाता था और आउटपुट भी पंच कार्ड के ऊपर ही जनरेट होता था। तो ये था कॉन्सेप्ट जॉब्स का। और हमने इसमें डेफिनेशन में पढ़ा कि जो जॉब्स होती है सिमिलर नीड्स की आर बैच टुगेदर एंड एग्जीक्यूटेड थ्रू द प्रोसेसर एज अ ग्रुप। तो एज अ ग्रुप सिमिलर काइंड की जो जॉब्स होती थी उनके बैचेस बनते थे, और जो बैचेस होते हैं वो नॉन इंटरेक्टिव होते हैं। अब हम बात करेंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो ये डायग्राम है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का। यहाँ पे यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र n, जॉब 1, जॉब 2 एंड जॉब n है। यहाँ पे ऑपरेटर है। यहाँ पे क्या हुआ, बैचेस बनाए हुए हैं, बैच 1, बैच 2। जो सिमिलर काइंड ऑफ जो जॉब्स हैं उनके बैचेस बनाए हुए हैं। जैसे कि सिमिलर काइंड ऑफ जॉब्स कौन कौन से हैं, जॉब 7, जॉब 8 और जॉब 9 का क्या है, सिमिलर काइंड है, तो उनका एक बैच बना दिया, बैच 1। ऐसे ही जॉब 7, जॉब 3 और जो जॉब 14 है वो सिमिलर काइंड के हैं, उनका एक बैच बना दिया, बैच 2। और ऐसे जो सिमिलर काइंड के जो जॉब्स होंगे उनका बैचेस बनाते जाएंगे। इन बैचेस को एज ए इनपुट सीपीयू को प्रोवाइड किया गया है, सीपीयू ने उस पर वर्किंग की है और आउटपुट को जनरेट किया है। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। तो इसमें क्या होता है, जो पंच कार्ड होते हैं उनके ऊपर जॉब्स को लोड कर देते हैं, और अब जॉब्स को, अभी जो जॉब्स है वो किसको दे देंगे, ऑपरेटर्स को दे देंगे। ऑपरेटर क्या करेगा, बैचेस बनाएगा जॉब्स का। और जैसे बैच 1 है, बैच 1 सीपीयू को देंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। फिर क्या करेंगे, बैच 2 सीपीयू को देंगे और उसका एग्जीक्यूट करेंगे और उसका आउटपुट जनरेट करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो ऑपरेटर है, यहाँ पे जो ऑपरेटर है वो सभी यूज़र की रिक्वेस्ट को कलेक्ट करता है। कितने ऐसे यूज़र हैं जिनका रिक्वेस्ट सेम है, सेम का क्या करेगा, बैच बनाएगा और सीपीयू का सबमिट करेगा। हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन में पढ़ा था कि इसमें जो यूज़र का जो इंटरेक्शन है ना कंप्यूटर सिस्टम के साथ में नहीं होता है। यहाँ पे यूज़र का इंटरेक्शन बस ऑपरेटर के साथ में होता है। उसके बाद में जो ऑपरेटर है वो सिमिलर काइंड ऑफ के जॉब्स को एज अ बैचेस में बनाता है, और जो बैचेस हैं वो आपके सीपीयू को प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये थी वर्किंग प्रिंसिपल आपके बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की। अब इसके एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो क्या होता है इसके अंदर कि जब आप एक बैच को एग्जीक्यूट कर रहे हो तो इसके अंदर क्या है, ह्यूमन का जो इंटरेक्शन है वो नहीं होता है। और दूसरी जो इसके एडवांटेज है वो ये है कि इसमें अगर हमें किसी लार्ज फाइल को एग्जीक्यूट करना है ना तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़फुल होता है। और इसमें क्या होता है, जब हमने बैचेस बना लिए सेम जॉब के, और जो बैचेस है एक के बाद में एक जब एग्जीक्यूट होते रहते हैं तो इसमें जो टाइम होता है वो हमारा बहुत बच जाता है। अब अगर हम इसकी डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे जो मेमोरी है वो बहुत लिमिटेड होती है। और दूसरी बात ये कि जो इंटरेक्शन होता है इनपुट और आउटपुट का वो किसके साथ में डायरेक्ट हो रहा है, देखो सीपीयू के साथ में यहाँ पे डायरेक्ट हो रहा है। तो ये डिसएडवांटेज है कि जो आपका इनपुट है और जो आउटपुट है उसका इंटरेक्शन डायरेक्ट आपके सीपीयू के साथ में है। और जो इसके थर्ड डिसएडवांटेज है वो ये है कि यहाँ पे जो नेक्स्ट जॉब तब तक नहीं आएगा जब तक कि जो पहली जॉब है ना वो कंप्लीट नहीं हो जाती। तो इससे क्या होता है, जो सीपीयू है वो उसका जो आइडल टाइम है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये आज हमने पढ़ा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। अब हम नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम।